एयरलाइन टिकट कैंसिल कराना 1 अगस्त से सस्ता हो जाएगा। नए रूल्स के मुताबिक एयरलाइंस बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेस से ज्यादा अमाउंट कैंसिलेशन के रूप में नहीं काट सकेंगी, यानी किसी भी तरह का एडिशनल चार्ज पैसेंजर से नहीं लिया जा सकेगा। डीजीसीए ने सिविल एविएशन रूल्स में बदलावों को अंतिम रूप दे दिया है। ये नियम उन टिकटों पर भी लागू होगा जिनमें बेसिक फेयर नॉन रिफंडेबल कहा जाता है। नोएडा में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल सेक्टर 73 में प्रेमी ने प्रेमिका पर चाकू से करीब 32 वार किए हैं। बताया जा रहा है कि 1 साल से प्रेमी प्रेमिका लिव इन में रहा करते थे। प्रेमिका की हालत गंभीर बताई जा रही है। लड़की को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। ये घटना थाना सेक्टर 49 इलाके की है। पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के सेक्टर 73 स्थित कृष्णा अपार्टमेंट में पिछले 1 साल से रहा करते थे। लड़की का नाम माधवी और लड़के का नाम वरुण गोयल बताया जा रहा है। लड़का गाजियाबाद में जिम ट्रेनर है। मूल रूप से लड़की गोरखपुर की रहने वाली है। दोनों ने अपना फ्लैट ले रखा था। वरुण गाजियाबाद के एक जिम में काम करता है और लड़की तलाकशुदा बताई जा रही है। उसे दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा पुलिस के मुताबिक दोनों 1 साल से साथ रह रहे थे। लड़के के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। लड़की शादी के लिए प्रेशर डाल रही थी। इसी बात को लेकर इनमें आपस में अल्टरकेशन हो गया। कर्नाटक में डिप्टी एसपी एम.के. गणपति के सुसाइड को लेकर हंगामा जारी है। सरकार के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। बीजेपी और जेडीएस विधायकों ने इस मामले की जांच सही तरीके से कराए जाने और शहरी विकास मंत्री के.जे. जॉर्ज के इस्तीफे की मांग करते हुए विधानसभा में रात में भी धरना दिया। कर्नाटक के गृह मंत्री ने इन विधायकों से मुलाकात की। सीएम सिद्धारमैया ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं दिख रहा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने बुधवार को टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स का विमोचन किया। इस मौके पर किंग खान ने कहा कि लड़कियों के प्रति प्यार और सम्मान दिखाने पर हमें सानिया जैसी कई वर्ल्ड क्लास उपलब्धियां देखने को मिलेंगी। शाहरुख ने सानिया को रैकेट की रानी बताते हुए कहा कि देश उनकी कामयाबी से गौरवान्वित है। इस किताब के प्रकाशक हार्पर कॉलिंस है। इसमें सानिया ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें शेयर की हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब से 6 साल पहले हुई शादी के बारे में सानिया ने लिखा है कि मीडिया की वजह से उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। बिहार में एक आईएएस अधिकारी को अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान ही घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया में एसडीओ पद पर तैनात डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता को विजिलेंस टीम ने 80,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपों के मुताबिक एसडीओ ने ओवरलोडिंग के आरोप में जब्त ट्रक के मालिक से ट्रक छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी। ट्रक मालिक ने इसकी शिकायत विजिलेंस में की। रिश्वत की रकम देने के लिए एसडीओ ने ट्रक मालिक को अपने घर बुलाया था। इसी दौरान विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। बरामद तो बने 80,000 रुपये बरामद हुए हैं कि नहीं? 80,000 रुपये जो उनका चालक के पास से बरामद हुआ है। ठीक है, और इनकी संलिप्तता पाई गई है। डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मोहनिया में एसडीओ पद पर उनकी पहली तैनाती है। मंगलवार को गिरफ्तारी वाले दिन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता को कैमूर के जिलाधिकारी का भी प्रभार दिया गया था। विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेने के मामले में शामिल होने के आरोप में एसडीओ जितेंद्र गुप्ता के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चारधाम यात्रियों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। आशंका है कि 1 या 2 जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश करीब 72 घंटे तक जारी रह सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर इस दौरान अलर्ट रहने को कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून का एक और चक्र सक्रिय हो रहा है, जिससे यहाँ होने वाली भारी बारिश से यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए यात्रा मार्ग पर प्रशासन और यात्रियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। यूपी के कानपुर में नशे में धुत एक दरोगा ने खाकी को शर्मसार कर दिया। कानपुर के कोर्ट परिसर में नशे में झूमते इस दरोगा का नाम है राम किशोर सिंह। लेकिन दरोगा नशे में इस कदर डूबा है कि इसे अपनी वर्दी तक का ख्याल नहीं रहा। आसपास के लोगों ने दरोगा राम किशोर सिंह को उठाने की कोशिश भी की, लेकिन नशा इतना ज्यादा था कि दरोगा कभी सड़क के किनारे गिरता तो कभी कीचड़ पर। दरोगा राम किशोर नशे की हालत में कई घंटे तक ऐसे ही तमाशा करता रहा। इसी दौरान लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सीओ और एसएसपी को फोन भी किया, लेकिन अधिकारियों ने फोन नहीं उठाए। सरेआम एक दरोगा की ऐसी हालत देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग नशे में धुत दरोगा के लिए तरह तरह के कमेंट पास करते रहे। थेरेसा मे बुधवार को ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई। महारानी एलिजाबेथ ने डेविड कैमरन का इस्तीफा मंजूर करने के बाद थेरेसा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
59 साल की थेरेसा मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने वाली दूसरी महिला हैं। ब्रेक्जिट को लेकर आयोजित जनमत संग्रह में ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने के पक्ष में अपना मत दिया था, जिसके बाद कैमरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कैमरन ने महारानी से मुलाकात कर आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंपा है। अभी तक थेरेसा सरकार में गृह मंत्री थी। वो अपनी नई टीम की घोषणा बाद में करेंगी। I have just been to Buckingham Palace, where Her Majesty the Queen has asked me to form a new government. स्पेन से लाई गई टेल्को ट्रेन ने भारत में इतिहास रच दिया है। कल देश में पहली बार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन दौड़ी। मथुरा से पलवल तक 84 किलोमीटर का ट्रायल रन कामयाब रहा। टेल्को ने भारत में अब तक की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। गतिमान की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। 84 किलोमीटर की टेस्टिंग में 9 कोचों का इस्तेमाल किया गया। अब 26 जुलाई तक इसी स्पीड से ट्रेन का फिर ट्रायल होगा। लगातार कामयाब ट्रायल होने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच इसका एक और ट्रायल होगा। एक लंबा प्रोसीजर है जो अभी चलेगा। अगले रफली 10 डेज तक ये ट्रायल चलेगा। ये कंटिन्यूड है लास्ट। इसका जो जितने पैसेंजर के जो वेट होगा उसके बराबर डालेगा। कैलिफोर्निया बेस्ड कार कंपनी टेस्ला के दूसरे ऑटो पायलट क्रैश के बाद जांच की जा रही है। वहीं इस कार को बनाने वाली कंपनी ने पिछले रविवार को हुई कार दुर्घटना के बारे में माना है कि जब दुर्घटना हुई तब ऑटो पायलट फीचर सक्रिय था। कंपनी ने दावा किया है कि इस दुर्घटना के समय इस फीचर का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस दुर्घटना में कार चालक बच गया है। इससे पहले फ्लोरिडा में एक और ऑटो पायलट टेस्ला कार की मई में एक लॉरी से टक्कर हो गई थी। इस दुर्घटना की वजह से टेस्ला के ड्राइवर जोशुआ ब्राउन की मौत हो गई थी। हालांकि टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव एलन मस्क ने कहा, फिलहाल ऑटो पायलट सिस्टम को डिसेबल करने का कंपनी का कोई इरादा नहीं है। कंपनी का कहना है कि जल्द ही उसके ऑफिशियल ब्लॉग पर कार ड्राइविंग संबंधी दिशा निर्देश प्रकाशित किए जाएंगे, जिससे चालकों को मदद मिलेगी।